व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु इन बातों को दोबारा दोबारा बता रहा, लिख कर दिया। किसी कागज पर नहीं लिखा हुआ जो फट जाए, स्याही से नहीं है जो मिट जाए, बल्कि पत्थर है, ठोस है, खोद कर दिया है। मतलब ये चीज दर्शाता है इसी के अनुसार परमेश्वर व्यवहार करेगा और हमें इसी नाप से सबको क्या करेगा, नापेगा। ये बाट है, मतलब जैसे तराजू में बाट होता, तो ये परमेश्वर के स्वभाव को दर्शा रहा है। 2 तख्तियां थी। पहली तख्ती में हमने देखा परमेश्वर से संबंधित आज्ञाएं। हर इंसान के जीवन में सबसे पहला स्थान किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। ये चीज बता रही है। सबसे बढ़कर प्यार किसके लिए होना चाहिए? मनुष्य के लिए नहीं। चाहे कितना भी नजदीकी संबंध हो, माँ बाप भी हो, पति पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, कोई भी संबंध हो, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने लिखकर हमारे सबके हाथों में दिया है। तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को, सबसे पहला प्रेम परमेश्वर को। इसलिए यीशु कह रहा है तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहला सा प्रेम चाहता है प्रभु, सबसे बढ़कर प्रेम। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो बैठकर पहले क्या करे? हिसाब करे। जब मुझसे बढ़कर माँ बाप को, भाई बहन को, पत्नी बच्चों को, पति को, चीजों को प्यार करता है तो वास्तव में वो फिर मेरे राज्य के क्या नहीं है, मेरा चेला होने के योग्य नहीं। प्रभु को चेले चाहिए, यीशु को दुल्हन चाहिए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? भीड़ यीशु के पीछे क्यों थी? चेला बनने के लिए थोड़े थी। चेले तो थोड़े ही थे। आखिर में जब यीशु ने मांस खाने की बात करी तो 12 ही खड़े हुए थे, बाकी सब क्या हो गए? हमने तो क्या सोचा था, प्रभु कितना अच्छा है, गीत गाते थे। लेकिन जब प्रभु ने मांगे रखी ना आगे, सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो। यदि मतलब जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यीशु ही प्रभु है, अगर आपको लगता है यीशु आपको प्यार करता है, अगर आपको लगता है यीशु ने मेरी क्रूस पर जान दी है, अगर आपको लगता है यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है और उद्धार करता है, तो यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। और किसके पीछे हो लेती है? संसार के? नो, मेरे पीछे। जब हम 5 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं व्यवस्था में, तो खून नहीं करना। उससे पहले हमने देखा था पिछले दिनों में यीशु मसीह का खून, मतलब सारा संसार यीशु मसीह की खून का, मृत्यु का जिम्मेदार है। मैं भी, आप भी, सब के ऊपर यीशु के लहू के धब्बे लगे हुए हैं। एक ही था निर्दोष जिसको हमने बिना रहम के मारा है। धर्मी को अधर्मियों ने क्रूस पर चढ़ाकर मारा है, तो हम उसके मृत्यु के जिम्मेदार हमने उस। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया? एक शरण स्थान ठहराया। तो जो कोई शरण स्थान में छिपेगा तो वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो हमने वो सीखा था। लेकिन आज हम इसको दूसरे तरीके से सीखें। तो जब आज हम इधर वचन पढ़ते हैं ये तो खून ना करना, आप मेरे साथ निकालो निर्गमन 21 अध्याय, फिर हम इस आज्ञा में आएंगे। लेकिन माता पिता के प्रति जो बच्चों का कर्तव्य है या जो प्रभु आज्ञा दिया है, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। तो नैतिक आज्ञाओं में सबसे बड़ी, सबसे पहली आज्ञा क्या थी? तो अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना, उनका भय भी मानना, उनकी आज्ञा मान। प्रभु के वचन से दूर हटाकर लेकर जाएं तो आज्ञाकारी नहीं बनना। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को है, परमेश्वर के बाद है माता पिता। लेकिन और सब बातों में जो आज्ञा नहीं टूट रही हो, जिससे परमेश्वर दुखी ना होता हो, उन सब बातों में माँ बाप की आज्ञा माननी है, आदर करना है, प्रेम करना है। तो हम पिछले दिनों सीख रहे थे जो माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में माँ बाप को आदर नहीं है, माँ बाप को गालियां देते हैं, आज्ञा नहीं मानते, और जवान बच्चे माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, और बड़े शादी होगी तो माँ बाप को आश्रमों में छोड़ आते हैं, मतलब घर से बेदखल कर देते हैं। उन्होंने जो कमाया था, उन्होंने जो जोड़ कर रखा था, उन्होंने जो पाल पोस कर बड़ा किया, अब सारा कुछ उनके हाथ में से छीनकर और सब पर कब्जा कर लिया। कितने लोग जमीन जायदाद के लिए बाप को मार रहे हैं, हर रोज आप खबर पढ़ो। परंतु इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। 17 वचन,
जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो बहुत सारे श्राप देते हैं अपने माँ बाप को, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने हमारी ये नहीं किया, तूने हमें क्या दिया, तो श्राप देते हैं, बुरा भला कहते हैं। लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय और 9 वचन। कोई भी क्यों ना हो, चाहे पास्टर भी हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी हो, लिखा है कोई क्यों न हो जो अपने पिता या माता को शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। मतलब परमेश्वर का न्याय है। माँ बाप का जो तिरस्कार करते हैं वो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरेंगे। हम पिछली बार हमने ये बातें सीख लिया था। आज जो हम विषय सीख रहे हैं क्या है, तो खून नहीं करना, हत्या नहीं करना सीखा है। हत्या क्यों नहीं करना, उत्पत्ति किताब आप एक बार निकाल लीजिए, 9 अध्याय 6 वचन पढ़े। मैं अपने पास से कुछ बता नहीं रहा बल्कि सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप निकाल के पढ़े। 9 का 6। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही के द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, इसलिए मनुष्य को मारने का, मनुष्य का लहू बहाने का अधिकार किसको नहीं है, मनुष्य को नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा में, छठी आज्ञा क्या दिया, नैतिक आज्ञाओं में, तूने क्या नहीं करना, खून नहीं करना। नूह के समय में परमेश्वर ने व्यवस्था, छोटी सी व्यवस्था ठहराई, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या करना है, न्यायपालिका ठहराई, अदालतें ठहराई, उस व्यक्ति को क्या करना है, सजा देनी, क्योंकि व्यवस्था कहती है निश्चय क्या करना है, उसको मारना है। तो व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को क्या किया जाता था, फिर मारा जाता, क्योंकि वो हत्यारा है, वो कातिल है, उसने खून किया, उसने हत्या किया है। इस करके परमेश्वर चाहता है कि धरती पर क्या ना हो, मतलब खून ना हो, निर्दोष का खून ना हो। दोषी है तो खून बहना, परंतु निर्दोष का धरती पर क्या नहीं बहना चाहिए, खून। आपको मालूम है जब हाबिल को, जो निर्दोष था, जो धर्मी था, उसी के भाई ने हाबिल का जब खून कर दिया, उसका लहू परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। उत्पत्ति 4 अध्याय में हमने पढ़ा था, लहू मांग कर रहा है न्याय की, और परमेश्वर न्यायी है। आपको मालूम है यीशु मसीह का भी लहू बहाया गया, लेकिन यीशु मसीह का लहू न्याय की मांग नहीं कर रहा, इसलिए आज हम बचे हुए। हे पिता इनको क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इस करके मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, इसलिए मनुष्य का क्या नहीं करना, खून नहीं करना। अगर कुछ बात है तो अदालतें रखी हुई हैं, परमेश्वर ने न्यायपालिकाएं रखी हैं। उस समय भी जैसे आज तो ये सारा व्यवस्था से ही आया है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, वकील, जज, गवाह, ये सारे किधर से आए हैं, ये सब परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था से सारी दुनिया में सब चीजें आई हैं। आम के बदले यहाँ पुराने नियम की स्टैंडर्ड था, लेकिन नए नियम में क्या है, पुराने नियम में आपको मालूम है फिजिकली खून करने से, शारीरिक तौर पर हत्या करने से हत्या होती थी। एक व्यक्ति कैसे खून करता है, शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति को मारना, और दूसरा एक बच्चे को गर्भ में मारना, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है, खून है, पाप है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है, चाहे लड़की हो। आज कितने लोग लड़की नहीं चाहते, वो क्या कराते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, लड़की की हत्या, पेट में हत्या, निर्दोष को मारा है, इसकी भी क्या नहीं है, माफी नहीं, ये भी हत्या है। लेकिन नए नियम में इससे भी बढ़कर है। देखो अब मत्ती की अंजील, पहले आप नीति वचन 6 अध्याय 16 वचन। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। जैसे मैंने बताया आज दुनिया भर में कितना अपराध हो रहा है, लोगों को वैसे भी मार रहे हैं, पैसे के लिए मार रहे हैं, कितने लोग चोर और डाकू बन रहे हैं, हत्यारे बन रहे हैं, धन संपत्ति लूट कर उनको मार रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। रिश्तों में भाई भाई को नहीं देख रहा, माँ बाप बच्चों को नहीं देख रहा, बच्चे माँ बाप को नहीं देख रहे, पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं देख रहे, फ्रेंड के लिए, मतलब किसी ने किसी के लिए, या तो धन दौलत के लिए, या लड़की लड़की के लिए,
निर्दोषों का लहू बहाया जा रहा है, खून किया जा रहा है, और पेट में भी मतलब बच्चों को मारा जा रहा है। ये समाज वचन कहता है पाप से लदा हुआ है, धर्म का घड़ा भरता जा रहा है। और दुनिया किसके लिए तैयार हो रही है? आपको मालूम है, दुनिया न्याय के लिए तैयार हो रही है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, परमेश्वर ने मौका दिया लेकिन लोग मन नहीं फिराए। जैसे लूत के समय हुआ था, लूत के समय भी क्या था? उधर भी मार काट और ये व्यभिचार सब चला हुआ, दूसरे के शरीर के पीछे लग कर क्या था, मतलब ये सब बुराई भरी हुई थी। तो इसके ऊपर परमेश्वर का क्या आएगा? न्याय आएगा। सजा के हकदार हो रही है दुनिया, पाप करके, व्यभिचार करके, खून करके। इसकी कोई माफी नहीं है। शायद इधर की अदालतें तो माफ कर दें, क्योंकि इधर की अदालतें तो क्या है? अंधा कानून है। रिश्वत देकर छोड़ जाते हैं। आज कितने अपराधी बाहर घूम रहे हैं, जो निर्दोष थे बेचारे वो जेल खानों में पड़े हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का या नए नियम का स्टैंडर्ड या उद्धार पाए हुए का स्टैंडर्ड इससे भी ऊंचा है। मत्ती 5 अध्याय 21 से पढ़ेंगे नए नियम का स्टैंडर्ड। तो हत्या कितने प्रकार की है हमने देखा। फिजिकली हत्या है जो बाहर शरीर में होती है, उसके साथ साथ हत्या गर्भ में होती है, भ्रूण हत्या। वचन में लिखा है उसने मुझे माँ के गर्भ से रचा है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, वो उसको मारना भी उतना ही अपराध है। तो अभी हम नए नियम का जो स्टैंडर्ड देख रहे हैं मत्ती 5 अध्याय 21 वचन से। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो। ये पुराने नियम का हमने सुना है, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, सुन चुके हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा। इधर प्रभु ने कहा पूर्व युग में क्रूस के उस साइड एक अलग युग था, व्यवस्था का युग था। शारीरिक तौर पर पाप होता था तो पाप गिना जाता था। मन में किसी के प्रति बैर विरोध है तो वो पाप में गिना नहीं जाता था। लेकिन अभी नए नियम में अगर मन में है, कुछ भी मन में है, भले ही बाहर आया नहीं है, जो कुछ मन में होता है वास्तव में बाहर आ जाता है, दिख जाता है, चाल चलन में, बातों में, कामों में। लेकिन अगर नहीं भी दिखता, बीज अंदर है पाप का। व्यभिचार का बीज किधर है? अंदर। अंदर अगर बैर है, विरोध है तो किसमें दिखेगा? जब कभी मौका मिलेगा तो क्या कर देंगे? दिख जाएगा। तो अंदर है। अब नए नियम में उस समय परमेश्वर ने इंसान को बाहरी व्यवस्था दिया था, क्योंकि मनुष्य पाप का गुलाम था। लेकिन क्रूस जब आ गया, पाप जब निकल गया, अब परमेश्वर का जब मंदिर हम बन गए विश्वासी, अब अंदर की भी पवित्रता आनी। अब किसी का खून करने से ही खूनी नहीं बनते, बल्कि इधर प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध करना, वचन कहता है गुस्सा करो परंतु क्रोध करो परंतु पाप मत। निश्चय है कई बार गुस्सा आता है, और आत्मिक बातों के लिए गुस्सा होना भी चाहिए, अंदर जलन होनी भी चाहिए पाप के प्रति। यीशु के बारे में भी लिखा है उसने अधर्म से बैर और धार्मिकता से क्या किया? प्रेम किया। यीशु के स्वभाव में भी हम देखते हैं, वो मंदिर में व्यापार हो रहा है, उसको देखने उसके अंदर जलन थी। मतलब किसके लिए? पवित्रताई के लिए, मनुष्यों के लिए हृदयों में प्यार है, पापियों से प्यार करता है, पापियों के लिए आया, अपनी जान दे रहा है। लेकिन बुराई के लिए नफरत है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। प्रभु यीशु क्या कह रहा है इधर? जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, परमेश्वर की कचहरी में। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब जिसके मन में अपने भाई के प्रति क्रोध है, बुरे शब्द हैं, प्रेम नहीं है। मतलब प्रेम किसी की कोई बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करेगा। पड़ोसी की बुराई कब होती है? जब पड़ोसी से क्या नहीं है? प्रेम नहीं। दूसरे की चुगली कब होती है? जब उससे प्रेम नहीं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, बताओ, उसकी कभी चुगली करेंगे ना? निंदा करेंगे? उसके पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलेंगे ना? उसके प्रति बैर होगा ना? लेकिन कब है? जब उसके लिए क्या नहीं अंदर
प्रेम नहीं है। परंतु व्यवस्था का पूरा सार क्या है? तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे दिल, सारे प्राण से प्यार करो। और दूसरी तख्ती क्या है? तो अपने पड़ोसी से, यानी कि मनुष्यों से भी क्या करना है? प्यार करना है। अगर मनुष्यों से प्यार हो, बताओ, पड़ोसी से प्यार हो, तो उसकी बुराई करें ना, उसका बुरा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसने कुछ गलत कर भी दिया तो माफ कर दें। प्रेम सब गलतियों को क्या कर लेता है? माफ, पापों को भी ढांप देता है। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वो परम मित्रों में भी फूट डाल दे। तो देखो, परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। हमने भी कितनी बार क्या किया, अनजाने में क्या किया, लेकिन जैसे जैसे वचन सीखते गए तब पता चलो हो कितना क्या है। इसलिए पड़ोसी चाहे बुरा भी बोलने, गाली भी दे, उनके प्रति क्या नहीं आना चाहिए? नफरत नहीं आना चाहिए, बल्कि उनके लिए क्या आना चाहिए? अगर हृदय में प्रेम है तो प्रार्थना करेंगे और अपना प्रेम भी क्या करेंगे? बातों में, कामों में, व्यवहारों में दिखाएंगे। उसने भले गाली दे दी, यीशु ने क्या कहा? अगर किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मारा तो क्या भी करना? दूसरा हमने नहीं मारने दो। हमारा स्वभाव क्या है? अगर किसी ने एक गाली दी तो दो दे, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो 3-4 तो मारे। लेकिन यीशु ने जो नमूना दिया, उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को भी धमकी। हमें भी क्या करना है? इसलिए लिखा है, अगर कोई गुस्सा करता भी है, क्रोध करता भी है, तो तुम्हारा गुस्सा इधर से ऊपर ऊपर हो, इधर से ऊपर ऊपर हो, नीचे ना हो। जैसे नीचे फ्रिज में अगर पानी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। ऐसे ही अगर गुस्सा इधर है, पैर अगर इधर आ गया तो बस वो फिर किसका रूप ले लेगा? वो फिर गुस्सा अगर कर दिया, बोल भी दिया कुछ, तो इससे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मतलब इसके नीचे किसी के प्रति बैर नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति निंदा, गाली। ये सब चीजें परमेश्वर के लोग, जो संसार के हैं वो जो मर्जी करते रहो भाई, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं तो प्रभु आज्ञा आपको यीशु के स्वभाव में बनना। जैसा आपका स्वर्गीय पिता दयालु है ना, तो हमें भी क्या बनना है? दयालु बनना है। जैसा हमारा बुलाने वाला शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे ही हमें भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। पढ़िए 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, मतलब भेंट वेदी पर लेकर आए, संगति में आए, और उधर आकर तू स्मरण करे कि हो मेरा भाई, मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज है, उसके मन में मेरे प्रति क्या है? मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति है। तो भी वचन क्या कहता है? तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। मेल मिलाप को बड़ा बता रहा है। अगर मेल मिलाप नहीं है तो प्रभु की आराधना कर कर कैन की भेंट क्या नहीं करी? स्वीकार नहीं करी। कैन के अंदर अपने भाई के प्रति क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो हत्या क्यों करता? वो उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? तो भेंट प्रभु कब ग्रहण करता है? हमारा धन्यवाद, स्तुति, जीवन, प्रार्थना कब सुनी जाती है? कब परमेश्वर ग्रहण करता है? जब हम लोगों के साथ क्या करते हैं? भलाई करते हैं। हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। लिखा है पहले हम क्या थे? एक दूसरे से बैर रखते थे। पाप के कारण अंदर बैर था। एक दूसरे को क्या करते थे? निंदा करते थे, चुगली करते थे, दोष लगाते थे, झगड़े करते थे। लेकिन अभी हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, मसीह का स्वभाव में आना है। इधर लिखा है अपनी भेंट वेदी पर छोड़कर पहले क्या कर? मिलाप कर, अन्यथा प्रभु ने वचन कहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 15-16। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हत्यारा है। पहले हत्यारा कब होता था? एक व्यक्ति जब भाई को मार देता। लेकिन अभी नए नियम में भाई को मारा तो नहीं है, लेकिन भाई के प्रति मन में बैर है, पड़ोसी के प्रति मन में बैर है, विश्वासी के प्रति मन में बैर होने के कारण होंगे कुछ। हो सकता है उन्होंने हमें गाली दी है, हो सकता है उन्होंने हमें लूटा है, हो सकता है उन्होंने हमारा नाम खराब किया है,
हो सकता है उन्होंने हमारी निंदाएं की हैं, लेकिन तो भी हमारे अंदर उनके प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं, सास से प्रेम नहीं है, माँ बाप से प्रेम नहीं, हो सकता है उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, भाई ने पड़ोसी ने हो सकता हो कुछ अपराध किए होंगे, लेकिन हमारे अंदर क्रोध के लिए, बैर के लिए कोई क्या नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वचन हमें साफ कहता है हम क्या हैं? हत्यारे। सास अगर बहू के प्रति रखती है, बहू अगर सास के प्रति बैर रखती है, और ये अक्सर होता है, ये बैर चलता है। प्यार है तो वो भी दिख जाता है, बैर है तो वो भी दिख जाता है। वचन क्या कहता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हम कहते हैं हमने अनंत जीवन पाया है, उद्धार पाया है, लेकिन अगर किसी के प्रति बैर मेरे मन में है तो कैसे में अनंत जीवन मेरे अंदर रहे? हत्यारा उसके अंदर जीवन नहीं है, तो हम कब हत्यारे बनते हैं? जब किसी के प्रति हमारे अंदर मन में बैर है, नफरत है, तो ये भी हत्या करने जैसा है। हम हत्यारे हैं और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आगे भी हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमारे अंदर भी मन आना चाहिए, प्रभु हम भी लोगों के लिए क्या दे दें? अपना प्राण दे। किसी का प्राण ना ले ले। बाकी सब धर्मों में दूसरे का प्राण लेने में तुले हुए, लेकिन मसीह अपना प्राण देने में तुला हुआ है। यीशु मसीह में और बाकियों में अंतर क्या है? यीशु ने अपना प्राण दिया। किसके लिए दिया? पापियों, शत्रुओं के लिए दिया। मार रहे हैं तो भी क्या कर रहे? बाप इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर। तो वो ही स्वभाव परमेश्वर चाहता है हम सब के अंदर, वो ही स्वभाव आए। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय पिता की संतान है। अगर हमने उस बीज से जन्म लिया है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमें भी मसीह के स्वभाव में बैर रखने वाले नहीं बनना, झगड़े करने वाले नहीं बनना, निंदाएं करने वाले नहीं बनना। हो सकता है हमारे खिलाफ बहुत बोल रहे होंगे, बोलने दो, प्रभु आप उन्हें आशीष दो। हमें ऐसी प्रार्थना करनी, ठीक है ना? पहला यूहन्ना 2:9। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। वचन कितना हमारे अंदर की सारी बातों को प्रकट करके दे रहा है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही अभी तक भाई किसमें ही है? अंधेरे में है। तो हम दूसरे से बैर रखते हैं तो किसमें है बताओ? बपतिस्मा लेने से कोई लाभ है ना? बपतिस्मा लेने से तब लाभ है जब किसी के लिए मन में बैर नहीं है, विरोध नहीं है, दुश्मनी नहीं है, क्रोध नहीं है, तब है बपतिस्मे का फायदा। आगे, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। ज्योति में चलने का सबूत क्या है? एक व्यक्ति ज्योति में है, एक व्यक्ति में अमरता है, अनंत जीवन है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से मेल मिलाप है इसका। उसका सबूत क्या है? इसका दुनिया में कोई बैरी नहीं है। दुनिया भले समझती हो, लेकिन एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति के अंदर, ज्योति में चलने वाले व्यक्ति के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं हो। इस करके अगर हमारे अंदर भी नहीं दिनों कहीं कोने में रह रही है खुरचन खारचन निकाल खुरचन खारचन कहीं बची हुई है, तो उसको क्या करना है? निकाल दे। नहीं तो हत्यारे बन जाएंगे। मारेंगे तो नहीं शायद किसी को, लेकिन बैर। तो ऐसा कोई है जिसको देखकर हमें गुस्सा आता हो? याद करो, जरूर होगा एक न एक। हमारे साथ धोखा किया होगा, हमारी चीज चुरा ली, कोई है जिससे हम देखते ही बस ये गुस्सा नहीं आता होगा तो मैं ऐसे मुंह कर लेते हैं। प्रति मन में अगर बैर है, भले ही उन्होंने क्या किया है, कुछ भी किया है, माँ बाप ने भले कुछ भी किया है, अगर बैर है तो वचन क्या कहता है? हत्यारे। और हत्यारे में क्या नहीं है? अनंत जीवन। संगति में कौन बैठे हुए हैं? हत्यारे हत्यारे बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रभु बोलेगा, अरे गीत गा रहे, हत्यारे गीत गा रहे, हत्यारे दान दे रहे हैं। भाई के प्रति मन में विरोध है, नफरत है, बातचीत नहीं है, मन मोटाव है, प्यार होना चाहिए। क्या ही सुहावनी बात है, भाई लोग आपस में मिले रहें। मेल मिलाप के लिए हम बुलाए गए। शैतान ने अलग किया, पाप ने अलग किया, प्रभु फिर से क्या कर रहा है? पाप निकाल कर और सबको एक कर रहा है।
इसलिए ये प्रभु यीशु का उपदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम पुराने नियम में नहीं जी रहे। तो हम में से कोई हत्यारा तो नहीं बैठा इधर। आगे, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। तो अगर भाई के प्रति बैर है, पड़ोसी के प्रति बैर है, मन मुटाव है, नफरत है, और रिश्तेदारों के प्रति किसी ने भी कभी गाली दी होगी, आपको बुरा भला कहा होगा, लेकिन अभी भी बैर पनप रहा है, नाराजगी है और मन मुटाव है, तो हम अंधेरे में चलने वाले लोग, हम में सत्य नहीं हो सकता। हमें प्रभु हो कैसे सकता है? प्रभु हत्यारों के अंदर थोड़ा रहेगा। हत्यारे हम जरूर थे एक समय, लेकिन जब अपने पापों को मानकर छोड़ दिया, मन फिराया, उस समय प्रभु हमारे अंदर आया, धो दिया, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाया। लेकिन अब हमारे लिए वचन हमें इजाजत नहीं देता, भले ही हम हमारे साथ कोई बुरा भला करें। रोमियो की पत्री 13:9-10, रोमियो की पत्री 13:9, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। किसके समान प्रेम करना? अपने समान। बताओ, अपने आप से कोई नफरत करता है ना? अगर कोई अपने आप से नफरत करता है, अपने आप को मारता है, तो उसे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। जो पागल नहीं घूमते होते, तो वचन उनको पागल बोलता है जो अपने पड़ोसी से, लोगों से प्रेम नहीं करता। देखो परमेश्वर का स्तर मापने का कितना जबरदस्त है, समान प्रेम। प्रभु ने हमें ऐसा ही किया। हम शत्रु थे परमेश्वर के, हम बैरी थे परमेश्वर के। अगर परमेश्वर भी कहता ये तो शत्रु है मेरा, प्रभु ने हमसे कब प्यार किया? जब हम प्रेमी थे, जब हम पापी थे, जब हम बैरी थे, जब हम शत्रु थे। तो अगर उसने शत्रुओं से प्यार किया तो हमें भी फिर क्या करना है? ये हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, रोमियो 5:5 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो ही प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है। ईश्वरीय प्रेम में है ये खूबी। हमारे अंदर वो प्रेम है ही नहीं है, मनुष्य के अंदर वो प्रेम नहीं है। अगर हम अपने प्रेम से प्यार करने की कोशिश करेंगे, माफ करने की कोशिश करेंगे, तो ये अनहोना है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ईश्वरीय प्रेम है निस्वार्थ प्रेम, पापियों से, बैरियों से, सताने वालों से, शत्रुओं से प्रेम। वो क्वालिटी ईश्वरीय प्रेम की है, हमारे प्रेम की नहीं है। हमारे प्रेम की एक सीमा है, बस उस समय तक प्रेम करेंगे जब वो प्रेम कर रहा है। अगर उसने प्रेम करना छोड़ दिया तो हमारा प्रेम भी खत्म। तो ऐसा नहीं। आगे पढ़िए। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। अगर प्रेम है तो पड़ोसी की बुराई करेगा? बताओ, करेगा ना? पड़ोसी की निंदा करेगा ना? तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका मतलब पड़ोसी से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो क्या है? बैर। या तो हमें बैर है या प्रेम। तो क्या है हमें बताओ, चेक करें, बैर है या प्रेम? बैर है तो हत्यारे, अंधकार में, अंधकार ने आंखें अंधी कर रखी और हमें मालूम ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अगर बैर है, अगर उनकी निंदा कर, पड़ोसी की कोई निंदा नहीं करता, जिसके अंदर पड़ोसी के लिए प्यार होगा, और वो प्यार भी कैसा? जैसा अपने आप से प्यार हो। देखो प्रभु का नापने का पैमाना कितना महान। इसमें कई बार लगता है प्रभु हो अभी तो हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, प्रभु क्षमा कर, शुद्ध कर, धो। टूटते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी गलतियों, गुनाहों को, पापों को क्या। इसलिए वचन हमें हर रोज पढ़ना है। वचन हमारी कमियां दिखाता है। वचन रिवाज के लिए नहीं पढ़ना, वचन हमसे बात करता है। वचन हमारा आईना, वचन हमारी कमियां बताता है कि हम कैसे हैं। ठीक है ना? तो लिखा है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मतलब व्यवस्था कब पूरी करते हैं हम? जब प्रेम रख। अगर प्रेम नहीं रखते तो हम व्यवस्था का क्या नहीं कर रहे? पालन नहीं कर रहे। एक व्यवस्था सिनाई पर दी गई थी, अभी सिनाई वाली व्यवस्था नहीं है। उसमें लिखा था हत्या न करना, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी हमारे घर में और टांगनी चाहिए हमें, जो यीशु ने उपदेश दिया। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वो है आज्ञा। धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। धन्य हो लोग जब कहें, तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोल कर आरोप लगाएं, उस समय तुम भी बैठकर क्या करना? नफरत करना। लिखा उस समय आनंदित होना, उछलना,
लेकिन अगर कोई गाड़ी देगा तो आनंद आएगा। इस स्तर तक हमें आना है। मसीह की दुल्हन में ये सब क्वालिटी आए। पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करने के ये वचन का आईना हर रोज इस वचन से रगड़ाई हो रही है। हर दिन मैल उतारा जा रहा है। जैसे एस्तेर के बारे में हम सीख रहे थे, एस्तेर को 6 महीने उसको क्या किया गया, रगड़ा गया, और 6 महीने फिर क्या करी गई, मालिश करी गई सुगंध द्रव्यों के साथ। मतलब एक पटरानी पद के लिए उसको तैयार किया गया। किसने किया तैयार? जो राजा ने प्रबंधक ठहराए। तो हमारी भी क्या चल रही है? पवित्र आत्मा हमें हर दिन शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन शुद्ध करता है। और भी बहुत सारी बातें हमें शुद्ध करने के लिए, कुछ बातें वचन से लहू से शुद्ध हो जाती हैं, कुछ बातें किससे शुद्ध होती हैं? आग से शुद्ध होती हैं। प्रभु हमें किस में डालता है? कष्ट में, आग में डालता है। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर विरोध है, नफरत है, तो प्रभु हमें शुद्ध करेगा। तो कैसे भी करेगा बताओ? चांदी को कैसे शुद्ध करते हैं? सोने को कैसे शुद्ध करते हैं? पानी से धोकर शुद्ध हो जाएगा ना? हाँ, कुछ चीजें पानी से धो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें सुनार किसमें डाल देगा उसको। ऐसे ही भाई हमें जो पवित्र करने वाला है ना, वो कुछ मैल हमारा आग में डालकर निकाल देगा। शायद कहीं दर्द रहेगा, शायद कहीं पीड़ा, बीमारी, दुख, तकलीफ, कुछ न कुछ जरूर रहेगा, कष्ट, क्लेश रहेगा। हमें दूसरों को माफ करने वाला उसने बनाना है। हमें दूसरों को प्रेम करने वाला अगर उसने बनाना है तो कैसे बनाएगा बताओ? हम तो ठहरे जंगली, हम तो ठहरे स्वभावी से परमेश्वर के बैरी, एक दूसरे के बैरी, एक दूसरे से बैर करना। उसने ऐसा बोल दिया तो मैंने भी बोल दिया। लेकिन प्रभु अब हमें किसमें ढाल रहा है? जब हम सांटे जाते हैं उत्तम जलपाई में, फिर उसमें प्रभु हमें क्या करता है? बदलता जाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 19 और 20 वचन। ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर एक सुनने में क्या रहे? हम सुनाने में क्या रहते हैं? तत्पर। इतना बोलते हैं हम, सुनाने में तैयार, सुनने में तैयार नहीं। हमारा स्वभाव क्या है? सुनने का नहीं है, लेकिन क्या है? सुनाने तो। लेकिन वचन क्या कहता है? सुनने। अब परमेश्वर ने हमें सुनने वाला बनाना है। लिखे सुनने में क्या रहो? तत्पर रहो, तैयार रहो। आगे, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध करने में क्या रहो? धीमा हो। धीमा। आगे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं के साथ हम चल नहीं सकते। क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। हाँ। दूसरों से बैर शत्रुता रखने वाला प्रभु के साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। आगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आप पढ़ सकते हैं आगे, जीव के बारे में भी लिखा है। अभी हमारे पास क्या नहीं है? हथियार नहीं है, लेकिन ये है जीव इतनी खतरनाक है, तलवारों से भी क्या है, वनों में आग लगा देती है, नरक कुंड से जलती रहती है। याकूब कह रहे अगर कोई जीव को वश में कर सकता है तो वो नगर को जीत सकता है। जीव बहुत खतरनाक है। हमारे शब्द, हमारे अंदर बैर जो पनप रहा है, हमारे अंदर नफरत जो पनप रही है, ये हमें हत्यारा बनाती है। इस करके हमें हमारे अंदर क्या पनपने नहीं देना। अगर कोई जड़ थोड़ी थोड़ी निकल रही है तो वचन की खुरपी हर रोज लेकर क्या करना है? उस जड़ को क्या करना? हर रोज निकालना है। दूसरों से क्या करना सीखना है। प्रभु जैसा तेरा स्वभाव था, लिखा है बैर भाव की बढ़ती को दूर कर कर नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लो जो हमें ये बताया जा रहा है। नम्रता से इसको ग्रहण कर लो जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। एक वचन और आप निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 12। जहाँ तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ क्या रखो? मेल। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। बताओ, बदला लेना किसका काम है? हमारा नहीं। हम क्या करते हैं? बदला ले। उसने किया तो मैं भी करूँ। बदला लेना परमेश्वर का काम है और हम परमेश्वर नहीं है। किसी ने चोरी कर दी, किसी ने हमारा कुछ लूट भी लिया, किसी ने हमसे कोई गालियां दे दी, किसी ने हमारा बुरा किया, तो हमारे अंदर माफी का मन आना है। फिर भी उस व्यक्ति के प्रति दया आनी है, प्रेम आना है। प्रभु उसको क्षमा कर। हमारे अंदर ऐसी भावना परमेश्वर देखना चाहता है। हमारे अंदर ऐसा मन परमेश्वर देखना चाहता है। हमारे अंदर ऐसा स्वभाव परमेश्वर देखना चाहता है। यीशु का स्वभाव ऐसा है। थोड़ा सा आगे पढ़िए। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो वचन कहता है कि अगर तेरा बैरी भूखा है तो क्या करा? मतलब
ऐसा नहीं अगर मेरा बैरी भूखा और सोचा आया ना मजा, जिससे हमारी नफरत होगी ना, उसका कुछ नुकसान हो गया ना, जिसमें वो दर्द फूटेंगे। कितना अच्छा है प्रभु, तूने मेरा न्याय कर। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु इसकी जरूर टांग टूटे। अगर हमारी ऐसी सोच होगी कि अगर ऐसा हमारा लोगों के प्रति मन में अगर कब मरे ये ख्याल होंगे, ये कब मरेगा, तो फिर प्रभु हमें हत्यारे की कैटेगरी में गिना। इसलिए आइए, अगर हम हत्यारे हैं, अपने पापों को, गलतियों को मानकर, गुनाहों को मानकर नम्रता से इस वचन को ग्रहण करें। तो उसने कहा प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार माफ करूं। प्रभु ने उसका जवाब दिया, तो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है ऐसे तुम भी दयालु हो। वो भले बुरे दोनों के खेत में बारिश करता है, धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर अपने सूर्य को उदय करता है। अगर परमेश्वर अधर्मियों से, बैरियों से नफरत करने लगेगा तो उस दिन पृथ्वी को नाश करना पड़ेगा, लेकिन वो पापियों से प्यार करता है। मैं भी पापी था, मैं भी उसका शत्रु था, अगर उसने मुझे प्रेम किया तो वो मेरे अंदर भी ऐसा ही मन आ जाए। जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसे ही पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि हमें भी अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए। प्यारे प्रभु जी, हम सब पर ऐसा अनुग्रह, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु किसी से नफरत ना रखें, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष ना हो, बैर ना हो, मन मुटाव ना हो। प्रभु जैसे यूसुफ के भाई उसके प्रति मन में बैर रखते थे, एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने वो काम कर दिया। प्रभु जैसे साउल दाऊद के प्रति मन में बैर रखता था और वो मौका ढूंढता था कि इसकी हत्या कर दी। प्यारे प्रभु हमारे अंदर बैर ना पनपने पाए, किसी के लिए, शत्रुओं के लिए भी बैर ना हो, सताने वालों के लिए भी बैर ना हो, घर में किसी परिवार के सदस्य के लिए भी, कलीसिया में भी किसी सदस्य के लिए, या समाज में, पड़ोस में किसी के प्रति हमारे मन में बैर नहीं हो, बल्कि सबके प्रति हमारे मनों में अपने ईश्वरीय प्रेम को भर दे। आपका स्वभाव हम में आए प्रभु, हम हत्यारे नहीं खुदावन, बल्कि हम ज्योति में चलने वाले बन जाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। ये वचन हमारे न्याय के लिए नहीं बल्कि आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और उद्धार के लिए हो जाए। सब बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक को प्रभु आशीष दे। अगर कोई दुखी, बीमार, परेशान है, घर से, परिवार से, समाज से, प्रभु किसी भी प्रकार से कोई मन मुटाव है, एक एक को प्रभु आप शुद्ध करें, अपने लहू से धो दे और अपने प्रेम से भर दे। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आज की संगति, आज के वचन के लिए। प्रभु सचमुच में इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बन जाए। सप्ताह भर इस वचन को आगे रखते हुए, मन में रखते हुए चले प्रभु, ये वचन जड़ पकड़े और हम फलने वाली डाली बन जाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें। कृपा आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती